रायगढ़ में कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां सामने आ रही है। पर्यावरणविद अब रायगढ़ के प्रदूषण स्तर से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को जोड़कर देख रहे हैं। शहर के पर्यावरण प्रेमी राजेश त्रिपाठी के अनुसार रायगढ़ में कोविड-19 अध्ययन में यह देखा गया है कि जिस दिन रायगढ़ में PM 2.5 एवं PM 10 की मात्रा में बढ़ोतरी होती है, उस दिन कोविड-19 के केस ज्यादा पाए जाते हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां और तरह तरह की सोच सामने आ रही है। पर्यावरण अब रायगढ़ के प्रदूषण स्तर से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को जोड़कर देख रहे हैं। शहर के पर्यावरण प्रेमी राजेश त्रिपाठी के अनुसार रायगढ़ में कोविड-19 अध्ययन में यह देखा गया है कि जिस दिन रायगढ़ में PM 2.5 एवं PM 10 की मात्रा में बढ़ोतरी होती है, उस दिन कोविड-19 के केस ज्यादा पाए जाते हैं एवं जिस दिन PM 2.5 एवं PM 10 की मात्रा वायुमंडल में कम पाई जाती है, उस दिन कोविड-19 मरीज भी कम पाए जाते हैं। PM 2.5 एवं PM 10 फेफड़े को प्रभावित करता है। वही देखा गया है कि कोविड-19 के जो मरीज हैं, उनके भी फेफड़े में प्रभाव देखा गया है। इससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि रायगढ़ में कोविड-19 को नियंत्रण करने के लिए हमें प्रदूषण की मात्रा कम करनी होगी, जिसमें खदानें, पावर प्लांट, स्पंज आयरन प्लांट एवं सड़कों में होने वाले बेतहाशा ट्रांसपोर्टिंग और सबकी घटिया निर्माण की वजह से उड़ने वाले धूल को नियंत्रित करना होगा, जिससे PM 2.5 एवं हवा में उड़ने वाले PM 10 की मात्रा को नियंत्रित किया जा सके और साथ ही कोविड-19 के केसों पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। उन्होंने प्रशासन, जनप्रतिनिधि एवं उद्योग सभी से PM 10, PM 2.5 की मात्रा को नियंत्रित करने में सहयोग प्रदान करने की अपील की है। वहीं इस विषय में IMA के स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर GS अग्रवाल के अनुसार मेडिकल साइंस में ऐसे किसी भी प्रभाव के बारे में कोई बात निकलकर सामने नहीं आई है। उनका कहना है कि प्रदूषण स्तर बढ़ने से फेफड़े में सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में कोविड पॉजिटिव मरीजों को दिक्कतें हो सकती है। कोरोना वायरस भी फेफड़ों पर अपना तीव्र असर दिखाता है। ऐसे में पर्यावरण प्रदूषण का स्तर बढ़ने से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तकलीफ भी बढ़ सकती है, परंतु यह कहना अनुचित होगा कि पर्यावरण प्रदूषण का सीधा संबंध कोरोना पॉजिटिव की संख्या से है। बहरहाल जिले में प्रदूषण स्तर भी बढ़ रहा है और कोरोना के मरीज भी लगातार मिल रहे हैं। दोनों ही स्थिति में जिले वासियों की तकलीफ तो बढ़नी ही है। यहाँ पर यह बताना लाजमी होगा कि पर्यावरण प्रदूषण कंट्रोल करने जिला प्रशासन के प्रयास जारी हैं। इन प्रयासों में कितनी सफलता मिलेगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर हम कोविड-19 की बात करें तो ख़ास तौर से जब मार्च महीने में पूरे देश में लॉकडाउन था, उस दौरान कोविड-19 की वो रफ्तार बढ़ने की नहीं थी। और अगर पूरे देश भर में देखें कि जितने महानगर हैं, वो चाहे मुंबई हो, गुजरात हो, आपका दिल्ली हो, तो इन बड़े जो नगर हैं या बड़े शहर हैं, उन पर कोविड बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और अगर उसी स्तर पर अगर अपन छत्तीसगढ़ के अंदर देखें तो जैसे जहां प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा है, वहां कोविड के मरीज भी काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, जिसमें रायगढ़ है, कोरबा है, बिलासपुर है, रायपुर है और दुर्ग जिला है, जहां काफ़ी तेज़ी से अगर औसत हम देखें कि यहाँ कोविड-19 के जो मरीज हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड-19 जो है वो भी फेफड़े को ही इफेक्ट कर रहा है और जो हमारा प्रदूषण की मात्रा जो PM 2.5 और 10 है, और प्रदूषण की वजह से जो हमारा इफेक्ट होता है वो भी फेफड़ा ही इफेक्ट होता है। रायगढ़ जिले के अंदर देखें कि जैसे जैसे लॉकडाउन खुला तैसे तैसे उसी औसत से प्रदूषण की मात्रा PM 10 और PM 2 की मात्रा बढ़ती गई और उस बढ़ने के साथ साथ हमने करीब एक सप्ताह का एक औसत जब PM 10 और PM 2.5 का अध्ययन किया, फिर उस डेट में हमारे रायगढ़ जिले के अंदर कितने कोविड-19 के प्रभावित मरीज निकले और वो किस किस जगह पर निकले, तो ये एक साफ दिखा कि जहां माइनिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, एक तो वहां से केस निकल के आ रहे हैं, दूसरा जहां पावर प्लांट और उद्योग स्थापित हैं उस क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा मरीज निकल के आ रहे हैं। अगर सारंगढ़ के क्षेत्रों में देखें तो उस क्षेत्र में क्रेशर की मशीनें काफ़ी ज़्यादा लगी हैं, जहां एयर पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा PM 10 और PM 2 है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा
कोविड-19 के मरीज मिल रहे हैं। और तीसरी बात देखें कि जहां ट्रांसपोर्टिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है, क्योंकि रायगढ़ जिले के अंदर जो सड़क की गुणवत्ता है वो काफ़ी घटिया है और सड़क है ही नहीं, और जो धूल के बड़े गुब्बारे पूरे रायगढ़ जिले के अंदर निकलते हैं, उसके वजह से जो हमारा एयर पॉल्यूशन है, जिसमें PM 2.5 और PM 10 की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मुझे इस पूरे एक सप्ताह का जो हमने अध्ययन किया और उसमें पाया कि कहीं अगर PM 10 की मात्रा थोड़ा कम हुई है तो PM 2.5 काफ़ी बढ़ा है, कभी PM 10 काफ़ी बढ़ा है तो PM 2 कम हुआ है। परंतु औसत अगर देखें तो प्रदूषण की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। और अभी हम तत्कालिक जो आंकड़ा निकाले हैं वो 23 अक्टूबर से लेके आज 29 अक्टूबर तक के जब हम आंकड़े निकाले तो उसमें हमने ये पाया कि एयर पॉल्यूशन की जो मात्रा जैसे जैसे बढ़ी है, कोविड-19 के मरीज भी उसी औसत से रायगढ़ बढ़े हैं। अब इसमें सबसे बड़ी भूमिका प्रशासन की हो जाती है, हमारे जनप्रतिनिधियों की हो जाती है, और इनमें से भी सबसे बड़ी भूमिका जो है वो रायगढ़ के उद्योगों की होती है कि एक तो जो सड़क है उस पर पानी का ज़्यादा से ज़्यादा छिड़काव हो, जहां नमी रहे और जहां धूल कम से कम उड़े। दूसरा जो हमारे उद्योग हैं, उद्योगपतियों की ये जिम्मेदारी है कि वो जो उनके यहाँ इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए हैं वो सतत इंस्ट्रूमेंट को चलाएं, जिससे एयर पॉल्यूशन में जो PM 10 की मात्रा, PM 2 की मात्रा है वो नियंत्रित की जा सके। और अगर हम इनको नियंत्रण कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि ये कोविड-19 के जो हमारे मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, हम इसको भी नियंत्रित कर लेंगे और ये भी एक बेहतर परिणाम देगा। मैडम, मेडिकल साइंस में ICMR ने कुछ इस तरह की स्टडीज़ या डाटा नहीं दिए हैं हमको कि पर्यावरण में प्रदूषण ज़्यादा बढ़ने से उस पर्टिकुलर दिन पे ही कोरोना केसेस ज़्यादा होंगे। इस तरह की कोई स्टडीज़ फ़िलहाल नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि जो प्रदूषण है वो कोरोना पेशेंट्स की परेशानी को बढ़ा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उनका लंग कंप्रोमाइज़ रहता है और प्रदूषण के कारण उनको सांस लेने में और दिक्कत हो सकती है, खासतौर पे अस्थमा के पेशेंट को या COPD वाले पेशेंट को, जिनको पुरानी फेफड़े की बीमारियां हैं, वो प्रदूषण के कारण ज़्यादा परेशान होंगे अगर उनको कोरोना होता है। तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।